अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान हैदर है और आप सबको खुशामदीद अगेन इस पॉडकास्ट के अंदर, जो कि हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने अपने एक गेस्ट को बुलवाया, जो कि मेरे दोस्त भी हैं और जिनका नाम है सलमान फातमी। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि सलमान फातमी ये हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में भी आए थे, जो कि सोशल साइंस के स्टूडेंट भी हैं। तो वेलकम सलमान फातमी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सेकंड है मेरा इमरान हैदर के साथ, और मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। जिनको नहीं पता, जिन्होंने हमारा पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा, लाजमी देखें प्लीज़। काफ़ी जी। अच्छा पॉडकास्ट है वो। और मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, और मेरी काफ़ी अच्छी रिसर्च है सोशल साइंसेस में। और ये क्योंकि जेंजी का प्लेटफॉर्म है तो मैं जेंजी में हूँ, और इसमें मेरी काफ़ी अच्छी रिसर्च है। मैं इसमें ज़्यादा बोलना चाहता हूँ और ओपिनियंस रिप्रेजेंट करने में आगे आ रहा हूँ इमरान हैदर के साथ। जी, और आज के पॉडकास्ट का हमारा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जो इकॉनमी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डिफरेंस क्या है इन दो कंट्रीज़ के इकॉनमी के अंदर? पाकिस्तान चाइना की इकोनॉमी में ना इतना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इकोनॉमी की बात देखें ना आप, चाइना एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क है, ठीक है। हुँ, पाकिस्तान बहुत वीक है, अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी माइनस पे है, बिल्कुल। चाइना की इकोनॉमी हद से ज़्यादा है, जी, ठीक अच्छा। है। उनके पास एसेट्स, उनके फॉरेन रिजर्व्स, उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना चाइना की, बदमाशी जो है, एक मतलब कि बदमाशी में बोलूँ, मतलब एज एन एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करूँ एलेबोरेट करने के लिए, चाइना ने ना चीप प्रोडक्ट्स बना बना के ना पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया है। ये भी शायद मेड इन चाइना हो, हुँ, ये भी शायद मेड इन चाइना है, ये भी शायद, बल्ब भी शायद मेड इन चाइना हो, हुँ, बल्ब पाकिस्तानी बल्ब होगा। हो सकता है, हो सकता है। ये चीज़ें मतलब तकरीबन ये है कि अब ये देखें, ये क्वेश्चन जो है पाकिस्तान का, लेकिन हो सकता है ये चीज़ें मेड इन, इसके अंदर कुछ एक फॉर्म जो चाइना के, हुँ, मेरा ये मेड इन चाइना का, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें हर लाइफ में हर जगह, इंडोनेशिया, जापान से लेके अमेरिका अमेरिका, तक। कनाडा, हुँ, ये सस्ती चीज़ें बना बना के, चाइना है ही कि सस्ता बना देता है, हुँ, हर चीज़ को सस्ता और अच्छा भी। अच्छा बना ये वैसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है, चाइना की चीज़ अच्छी नहीं होती, इस वजह बिल्कुल, से बोलते हैं क्योंकि सस्ती होती है। बिल्कुल। लेकिन भाई उसका कब कब्जा है। और इकोनॉमी में आपकी मेन चीज़ यही होती है, एक्सपोर्ट्स। चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुँ, और हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई है। तो ज़मीन आसमान का भी नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये है कि हमें सीखना चाहिए उनकी इकोनॉमी से। अच्छा, चलिए पाकिस्तान, इंडिया सॉरी पाकिस्तान, इंडिया कह रहा हूँ। पाकिस्तान और चाइना का कंपेयर तो बनता नहीं। क्या आपको लगता है कि चाइना जो है, अमेरिका की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर दिया है, कर दिया है। अच्छा, देखें इकोनॉमी में, देखें यूएस की इकोनॉमी भी है ना, तकरीबन हमारे वाला ही हाल है उसका। एक्सपोर्ट्स उसके गिरे हुए हैं। अब ये इकोनॉमिक्स जो है ना, जिन्होंने सोशल साइंस ज़्यादा पढ़ी हुई है, उन्हें समझ आ रही होगी ये बात। अब मैं तभी मोटे अल्फाजों में मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा, कि आपके ना एक्सपोर्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आप पूरी दुनिया को सामान बेच रहे हो ताकि आपके पास पैसे आ रहे हो, ठीक है। ये भी आईटी के स्टूडेंट हैं, इनकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, लेकिन इकोनॉमी पढ़ते रहते हैं साथ साथ, इनका भी है रिसर्च इसमें। तो ये है कि एक्सपोर्ट्स आपके ना ज़्यादा होने चाहिए। चाइना की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिका के एक्सपोर्ट्स नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका का भी ट्रेड डेफिसिट है, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। फॉरेन रिजर्व्स अमेरिका के बहुत कम है, पाकिस्तान को तो खैर चलें बहुत ही कम है, लेकिन अमेरिका के बहुत कम है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 37 ट्रिलियन डॉलर्स, हुँ, 37 ट्रिलियन डॉलर्स उन पे डेब्ट है, और अभी और ज़्यादा होने वाला है। तकरीबन चांसेस हैं अगले साल तक, शायद ये जब ट्रंप ने जो बिग ब्यूटीफुल बिल नाम का एक बिल पेश कर दिया है, जिसके बाद तकरीबन 40 ट्रिलियन डॉलर्स शायद ये चला जाएगा, 40 ट्रिलियन डॉलर्स। और कुल पाकिस्तान का जो जीडीपी, मतलब आप आसान लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि कुल पाकिस्तान की कीमत जो है ना, वो 450 भी नहीं है, 450 बिलियन। और अमेरिका का कर्ज है 40 ट्रिलियन डॉलर्स। हुँ, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिस्ट्रॉयड है, लेकिन क्योंकि अमेरिका का पॉलिटिकल रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे ही है। पॉलिटिकल रोल अमेरिका का इतना स्ट्रॉन्ग है, खासकर लैंग्वेज, हुँ, लैंग्वेज जो है हर ना, जगह चल रही है। इंटरनेशनल सब कुछ। बिल्कुल। और डॉलर, इंटरनेशनल डॉलर्स। करेंसी, ये अमेरिका ने ना वो सारे पीछे काम अपने कर दिए हैं। हुँ, इसका जो है ना, चाइना को डिस्ट्रॉय करने का आखिरी तरीका रह गया कि अमेरिका भी डिस्ट्रॉय हो, जो कि जंग के बगैर हो नहीं सकता। ऐसे जंग अमेरिका कौन कौन ही करेगा अभी? करना चाहती नहीं है ना, क्योंकि चाहते हैं। जंग होगी तो चाइना को भी नुकसान होगा ना। ऐसा ही है।
तो ये है कि चाइना है इकोनॉमिकली अमेरिका से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की एक हिस्ट्री की वजह से ना पॉलिटिकल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल, बदमाशी सब कुछ, बदमाशी में उस सेंस में नहीं बोल रहा, मतलब एलेबरेट करेंगे। तो उस वजह से अमेरिका फ्रंट पे है, चाइना इकोनॉमिकली बहुत फ्रंट पे आ गया। अब चाइना को जो लीडर बनना है ना, वर्ल्ड लीडर, वो चाइना नहीं बन सकता। कोशिश तो कर रहे हैं। लैंग्वेज नहीं है ना, मेन चीज़ ही आपकी लैंग्वेज होती है। चाइनीज़ लैंग्वेज जो है बहुत मुश्किल लैंग्वेज होती है चाइनीज़। और फिर कल्चर की चीज़ है, अमेरिकन जो वेस्ट का कल्चर है ना, उसमें एक चस्का है। ये मैं लफ्ज़ मेरे अपनी बुक में भी है, मैं वैसे बुक भी लिख रहा हूँ, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जी जरूर। बुक इमरान हैदर को भी पता है मेरी बुक का। मैं जो हूँ बुक पाकिस्तान की कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म के लिए बुक लिख रहा हूँ, तामीरी कौमियत, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी भी है। इन सबको ओवरऑल पाकिस्तान के ना इश्यूज़ पे हल, सोल्यूशन एंड पे आके, सोल्यूशन एंड तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं जो मेरे पास वर्क प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस कर सकता हूँ। तो एडवाइसरी बुक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है इंशाल्लाह। है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं उसमें, तो अगर इंशाल्लाह मौका मिला पब्लिक थोड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे, पब्लिश करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और ये है कि उसमें मैंने काफ़ी जिक्र किया कि चाइना का जो कल्चर चीज़ें हैं ना, ये इसमें अट्रैक्शन नहीं है। जो वेस्टर्न ने अट्रैक्शन क्रिएट की हुई है ना, वेस्टर्न अट्रैक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज, डॉलर, ये चाइना को ना करने में टाइम लगेगा। चाइना वैसे काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। चाइना का टिकटॉक है, चाइनीज़ फूड वैसे हर जगह, सॉरी फॉर दैट, चाइनीज़ फूड जो है काफ़ी अच्छा है, आजकल पाकिस्तान में भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जो अमेरिका की ना 250 साल की जो है ना स्ट्रेटजीज़, जो पूरी दुनिया में कब्जा किया, ब्रिटिश एम्पायर सारा वो सब कुछ, ब्रिटिश का भी इसमें काफ़ी, इंग्लिश का ही उनकी, बिल्कुल। तो वो जो है ना चाइना का करना बहुत मुश्किल है। चाइना का कब्जा, इसका एंड यही होगा, वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा और न्यूक्लियर बम तो ये नहीं हो सकता। ये है कि चाइना बहुत पावरफुल है, लेकिन फर्स्ट पे जो है ना सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका छोड़ेगा नहीं। अमेरिका की ईगो है और अमेरिका ही रहेगा जब तक जंग तो ना करो। अच्छा मुझे बताएं, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है? आय हाय, उसमें चाइना का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। हाँ, असल में जो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये अच्छा नहीं है। अच्छा। इसके साथ में जो ना नहीं चलता। आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक इलाके पे कैंडिडेट खड़े होते हैं, 8 लाख वोटर्स हैं। अच्छा। 8 लाख वोटर्स हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट को पड़े हैं 4,10,000 वोट्स, एक कैंडिडेट को पड़े हैं 3,90,000 वोट्स। जीत कौन जाएगा? 4 लाख। लेकिन उस 4,10,000 वाले से 3,90,000 लोग नफरत करते हैं, समझ आई? और हमारे यहाँ डैटी पॉलिटिक्स है। ऐसे हमारी पार्टी नहीं तो दूसरे की पार्टी की तारीफ नहीं होगी, डैटी पॉलिटिक्स है ना। ये एक तरबियत हुई है, ये हमारा एक हिस्ट्री है पॉलिटिकल, काफ़ी कंट्रोवर्शियल। हम हिस्ट्री में जाना नहीं चाहते क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे ही अब हम फ्यूचर में आना चाहते हैं, सोल्यूशन एंड में, क्योंकि हमने, आप लोगों ने पिछला पॉडकास्ट लाजमी देखना भाई, उसमें हमने काफ़ी अपना इंट्रोडक्शनली डिस्कशन पे तौर पे ज़्यादा बात की थी कि हम सोल्यूशन एंड में आना चाहते हैं। अब हिस्ट्री काफ़ी रही, सब कुछ है, लेकिन अभी हम ठीक कर सकते हैं, हम ठीक करते हैं, हम हिस्ट्री पे जाएंगे नहीं, लेकिन आपको सब जानते हैं क्या हिस्ट्री रही है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान का अच्छा नहीं है, ये चेंज की ज़रूरत है, थोड़ा डिफरेंट हो ये। जैसे इस्लामिक जो है, इस्लामिक में खिलाफत का निज़ाम है, ऐसे। तो खिलाफत के निज़ाम में एक बंदा जो होता है प्रायोरिटाइज होता है, सब उसकी बैत करते हैं, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही। और उसके हुक्मरान, उसके जो है हुकूमत को माना जाता है अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ खिलाफत है जो आपके। हाँ, ये हम जो है ना इस चीज़ से जो है खुश हैं, हम इस चीज़ को पसंद करते हैं। सारे मुसलमान चाहते हैं खिलाफत का निज़ाम, ऐसे ही है। लेकिन निज़ाम लाने वाला काम बड़ा मुश्किल। लेकिन जो डेमोक्रेसी है ये पाकिस्तान में बड़ी है। अमेरिका में ये जो है, आप लोगों ने अगर इलेक्शन आप लोग पढ़े ना, तो अमेरिका में ना लिस्टिंग का सिस्टम होता है। तो अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जर्मनी का जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। हमारा वाला जो है ना, ये बिल्कुल सिंपल सी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की भी आगे ऑलमोस्ट तकरीबन 6 टाइप्स आती हैं, ठीक है। तो हमारी जो है काफ़ी एक है, और हमारा यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान का चेंज होना चाहिए। डेमोक्रेसी चेंज ना करें, सिस्टम चेंज करें, नहीं अच्छा। और कम्युनिज्म की जहाँ तक बात है ना, चाइना का कम्युनिज्म शुरू में जो भुट्टो लेके आए थे, सोशलिज्म लाए थे, लेकिन कम्युनिज्म टाइप ही वो शुरू में चल जाती। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अभी इंडस्ट्री निकल गई हाथ से भाई, हमारे पास इंडस्ट्री है ही नहीं है ना। आईटी में काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री क्या है पाकिस्तान की, कोई बड़ी कंपनी है आईटी में?
नहीं, मोस्टली बाहर की कंपनीज पाकिस्तान हाँ में चाहिए मोबाइल जो है चाइनीज मोबाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा चाइनीज है सारे। हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो हमारे बाहर के हैं। बाहर की टेलीकम्युनिकेशन में पाकिस्तान थोड़ा अच्छा है, अपनी सिम्स हैं हमारे पास, जैज़ है, जैज़ यूफोन है। है, लेकिन वो सारी चाइनीज बिल्ट हैं। सैटेलाइट सारी, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, फिर उसका रडार सिस्टम, फिर उनका जो सारा टेलीकम्युनिकेशन का वर्क है, तरीका है, वो सारा चाइनीज है। को थोड़ा अमेरिकन भी है, लेकिन हमारा अपना कुछ नहीं है। लेकिन है कि टेलीकम्युनिकेशन हमारी अच्छी है इन सारी आईटी में, है ना। ऐसे ही है। तो उसमें हमारे काफ़ी अच्छा है। इस्लामाबाद में आप जाएं, जैज़ का इतना बड़ा टावर बना हुआ है, यूफोन का टावर, सब कुछ है, उसमें काम अच्छा है। लेकिन ये है नहीं ना हमारे पास कि हम कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म मेन स्टार्ट इस वजह से हुआ था कि इंडस्ट्रियल सिस्टम में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करे। यहाँ गवर्नमेंट ही जो है वो अपने काम सही से नहीं कर पा रही। एटलीस्ट इतना तो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करती सही से, गवर्नमेंट का सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो हम उन्हें इंडस्ट्रीज पकड़ाते ताकि फिर जो रह गया। ठीक है जी, आगे चलें यहाँ से, इतना इधर ही इतना ही। चाइना के बारे में बताए ना, उनकी क्या है? चाइना देखिए, चाइना ने स्टार्ट लिया ना 50 साल आप पीछे जाए ना, तो वहाँ पे गधा, गाड़ी के लिए गधा भी नहीं था उनके पास। आप वीडियोस देखें, औरतें जो है ना, खुद औरतों का भी बढ़ाते हैं, हमारे यहाँ औरतों का लाते नहीं है ज़्यादा, आगे नहीं आने दिया जाता, पैट्रियार्कल एक सिस्टम है हमारा। लेकिन चाइना में आप देखें गधा भी उनके पास नहीं होता था, डोंकी जो है, और औरतें जो है वो रेडियो को खींच खींच के लेके जाके दुकानों में जाके माल, पुरानी वीडियोस है। तो ये है कि वो आप देखें इतना बुरा हाल था कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, सब कुछ थे। उसके बाद उन्होंने ना खड़ा किया अपना, उन्होंने स्टैंड मेहनत लिया, की और सब कुछ। उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी ली, अच्छी, कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी BYD चाइना में है। यहाँ तक कि अभी औरतें भी हैं बिजनेस कर हाँ, रही हैं। औरतें आप वहाँ जाए current चाइना पे में, business कर। 10 मिनट के अंदर आपको आईफोन बना के दे देती है। हाँ, वो शॉप जो उनकी बनी है ये वो शॉप के अंदर, घरों के अंदर काम हो रहे हैं। ये देखिए किया उन्होंने, तरबियत की है ना। बिल्कुल ऐसे। मैं वही बात करूँ, एक हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमारी आवाम की तरबियत नहीं हो सकी। एथिक्स में हमारी आवाम बहुत कमज़ोर है, ऐसे। जज्बाती आवाम। जेंजी वैसे है बड़ी जज्बाती, लेकिन ये है कि एथिक्स में हमारी आवाम बहुत पीछे है, मैनर्स इन चीज़ों में। और ये है कि इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमिज़म भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो चाइना ने बिल्ड किया अपनी ख़वातीन को भी आगे लेके चले हैं, सब कुछ किया है। टेक्निकल स्किल्स, अब तो टेक्निकल स्किल्स का डिप्लोमा ना करो भाई, वो एक ज़माना था, अब तो डिप्लोमा के जॉब भी नहीं है, डिग्री की ज़रूरत है। डिप्लोमा उतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि आज का हर काम बंदा इंटर से काम सीख रहे, सब कुछ काम सीख रहे, डिप्लोमा उसका तो ही रहा है ना। टेक्निकल एजुकेशन की अब ज़माने, उस ज़माना था तब हमने किया नहीं उसमें काम। चाइना ने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, एक एक बच्चे पे काम किया, एक एक बच्चों पे काम। मजाक उड़ाते हैं कि चाइना में बच्चों से काम कराया जाता है, वो काम नहीं, वो तरबियत थी जिसका आप मजाक उड़ाते हैं। ये वेस्ट मजाक उड़ाता है। वैसे वेस्ट के अपने बच्चे कैसे हैं, उनके स्कूलिंग सिस्टम आप लोगों को पता ही है। US की अगली जनरेशन आप सब जानते हैं कैसी है, कैसी है सब जानते हैं अगली जनरेशन US की कैसी है जी। तो ये है कि चाइना ने काम किया, चाइना ने बहुत ज़्यादा अपनी आवाम के लिए दिया। इसमें चाइना की वही बात है, कम्युनिज्म में आ जाती है ना, कम्युनिज्म में वन पार्टी रूल होता है। उनकी 100 ईयर्स की स्ट्रेटजी है, हिस्ट्री है इतनी लंबी, उनके लीडर की रिस्पेक्ट है, माओ जेडोंग की, आगे भी लीडर्स आते रहे, काम है, सब कुछ है, काम बहुत है। नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या ख्याल है? ये है जो है ना, नॉर्थ कोरिया जो देखें उसकी हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन उनका जो है ना, चाइनीज़ जो है ना, उनका एक ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने डिक्टेटर्स को ना स्पिरिचुअली सर पे नहीं चढ़ाया। डिक्टेटर्स तो नहीं है वैसे, पार्टी है, इन्होंने अपने आप को ना स्पिरिचुअली सर में चढ़ा दिया है। किम जोंग जो है गॉड हैं, किम जोंग उंग भी गॉड हैं, तो किम जोंग इल भी गॉड हैं, गॉड बनाया हुआ है। उनके खिलाफ आपने बात नहीं करनी, आपने बाल ऐसे रखने हैं, हर घर में उसकी तस्वीर होनी चाहिए। तो ये सोशल एंग्जाइटी बढ़ा देती है चीज़ें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो श्रीलंका और बांग्लादेश की जो हुकूमत चेंज हुई है, ओए होए, ये किस पॉइंट्स पे चेंज हुई है? इकोनॉमी खराब है ना। ये कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा चेंज, हाँ, ये जो जेंजी इसमें एक है, जी, हाँ, ये जेंजी की बात है ये। अच्छा मैं सवाल सॉरी मेरे तो पता है। श्रीलंका को देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, जेंजी ने स्टैंड लिया है, क्योंकि उनका मुल्क डिफॉल्ट हो गया बिल्कुल। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ और काफ़ी हालात ख़राब हैं। लेकिन उधर जो था, जनरेशन जो थी, जेंजी ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही थे, धरना कर रहे थे, सारे घुस गए थे, गोलियां खाई उन्होंने। बांग्लादेश में भी ऐसा ही। बांग्लादेश में वो अबू तुर्क नाम था जो बंदा, यूं गलियों के आगे, क्या नाम था, पिक्चर भी वायरल, गोस्ट, उसका नाम बता देना, मैं बता। तो वो बड़ी मशहूर जज्बा है ना, गोलियां आगे। तो ये है कि वो आते हैं, वो खड़े हुए हैं, और लीडर की भी एक ज़रूरत होती है।
बांग्लादेश का जो लीडर है ना, बिल्कुल। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, नोबेल प्राइज विनर है, और पूरी आवाम को उसने जोड़ दिया ना, आवाम के सोशल इश्यूज उसने जोड़ दिए। एक लीडर है। यहाँ हमारे यहाँ इश्यूज बहुत ज़्यादा है ना, डर्टी पॉलिटिक्स बहुत गंदी है हमारे यहाँ, लीडर्स की आपस में बहुत गंदी लड़ाई है, डिप्लोमेसी नहीं है आपस में, और सूबे डिवाइड हुए हुए हैं। पंजाब है तो उसमें आपको पता है एक ही पार्टी की पावर ज़्यादा है, सिंध में एक ही पार्टी की पावर ज़्यादा है, KPK में एक ही पार्टी की पावर ज़्यादा है, बलूचिस्तान में एनआरकी है। मिलके काम नहीं हो पा रहा। जुड़ना चाहिए ना, वही बात है, जुड़ सकते नहीं है, ये बड़ा इशू है। अच्छा, ये क्योंकि ये सारे ख़ानदानी मामलात है ना, सारे जैसे सारी पार्टीज में ख़ानदानी मामलात है, सब कुछ है, जुड़ना बहुत मुश्किल है ना। एक दूसरे को जब आप इतना नंगा करेंगे, मैं जो इतनी गालियाँ दूँ इसको, इतनी गालियाँ दूँ, इतनी गालियाँ दूँ उसके, और रेपुटेशनल गालियाँ दूँ ना, मैं उस गालियों के बेस पे अपनी रेपुटेशन भी बनाऊँ आपस में, हाँ, उसके बाद जुड़ेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे ना, फिर लोग कहेंगे ये तो गालियाँ देता था इनको, अब इसको क्या हो गया। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना, गालियाँ, किरदार कशी करना। मरियम नवाज़ जो है हमारी CM है पंजाब की, तो उनके बारे में देखे है कि जाहिर सी बात है, उन डेमोक्रेटिकली जाहिर सी बात है कि वो अपने फादर की वजह से PMLN में उन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल की है। तो इतना ज़्यादा उनका पॉलिटिकल रोल नहीं था, और भी PMLN में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं जिनका रोल ज़्यादा था PMLN में, खासकर हमजा शहबाज का, ऐसे उनका एक्सपीरियंस भी था। बाकी उन्होंने फिर भी चले आई हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उनके बारे में कैसी मीम्स बनाई जाती हैं, कैसी इशूज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम उन्हें इस तरह के कंडेम करना है, आप लोग करें, कंडेम करें, चीज़ें करें, सोशल मीडिया में आपके पास है, आप कंडेम करें। लेकिन आजकल ऐसा दौर है ना पाकिस्तान में भी, आपको अदब के दायरे में रह के ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे अदब के दायरे में नहीं रहेंगे तो फिर इश्यूज़ हैं। तो फिर अदब, डर्टी पॉलिटिक्स, सब वही चीज़ें आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे और आप श्रीलंका की, बताएं सॉरी एक मिनट, हाँ, श्रीलंका के श्रीलंका बारे का में। मैं वो बता दूं, श्रीलंका का लीडर नहीं है कोई उधर, अभी स्टेबिलिटी आई है क्योंकि वो डिफॉल्ट हो गया ना, ये सबसे बड़ा इशू हो गया। हाँ, ऐसे इकोनॉमी उसकी बिल्कुल डाउनफॉल, सब कुछ उनका भी उम्मीद है कि वो भी, लेकिन उनकी जेंजी में जज्बा है कि वो किसी को खड़ा कर देंगे, लीडर को, यंग लीडर आए कोई। लेकिन बांग्लादेश में तो काफ़ी ओल्ड है, तो काफ़ी एज है वैसे उनकी, लेकिन श्रीलंका को उम्मीद है वो यंग लीडर है, अभी भी उनके पास चांस है, इतना अच्छा मुल्क है वो, चारों तरफ उसके पास पोर्ट्स हैं, ट्रेड कर सकता है, सब कुछ है, अच्छा कंट्री है। काफ़ी टाइम वो जंग भी लड़े हैं, टाइगर ऑफ श्रीलंकन टाइगर, सारा आप लोगों को तो पता है हाँ, चीज़ों का। बिल्कुल। तो ये है कि वो खड़े हो सकते हैं, हमसे उम्मीद है, और हमें अपनी एजेंसी से भी उम्मीद है कि हम भी कुछ करें। एटलीस्ट हमें जो है ना, हमारा कंट्री ऐसा है कि हमें बांग्लादेश और श्रीलंका वाले काम करने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, ऐसे ही है। हमें बस जुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, हम जुड़ के ही कर सकते हमें हैं। अपना फ्यूचर बेहतर करना है बेसिकली। बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप थी उनकी, हसीना की, उन्होंने बदमाशी, इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ, ये वो सब कुछ किया हुआ, अपने फादर को बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया, अब उन्हें थोड़ा चेंज आया। श्रीलंका में भी इसी तरह बड़े बुरे हालात थे। लेकिन हमारे यहाँ एटलीस्ट ये है कि हम जुड़ जाएं, तो हमें इन चीज़ों की, ये धरना करके पूरा मुल्क, एटलीस्ट ये है कि डिस्टर्बेंस होती है, फिर शहादतें भी हैं, फिर एक नुकसान भी है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पता है, हम कर सकते हैं अगर हम जुड़ जाएँ। ये जेंजी के लिए मैं बोलूँ, जेंजी जुड़े, बाकी जो पिछली जनरेशन है वो तो अपनी लाइफ स्पेंड कर चुके हैं, कर रहे हैं, उन्होंने तो नहीं इतना किया। अच्छा, और एक सवाल आपसे ये है कि यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा कंट्री है जो राइट है, मतलब जो सही है, जो समझता है कि यार ये जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? देखिए, फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ते हैं ना, सबसे पहले आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। तो दोनों कंट्रीज जो है ना अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, ये बात एक है कि फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस में तो पूरे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, रशियंस कहेंगे हम सही हैं, यूक्रेन कहेंगे कहेंगे हम ठीक है। इसमें बात आ जाती है, जहाँ तक मेरा एक है ना, यूक्रेन रशिया का एक हिस्ट्री, अगर हम देखें, रशिया, जाहिर सी बात है, यूक्रेन रशिया लोग एज एन एथनिसिटी तो बैल्कन्स और ये रशियंस, ये सारे एक ही में थोड़ा बहुत कंसिडर हो जाते हैं, मतलब इनकी लैंग्वेजेस तकरीबन इनका है सिंपल, जो है इन पे ईज है कि एक जैसे हैं। तो इनका जो है ना, ये मसले आपस में ही हल होने चाहिए। ये जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है ना, इसने मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब किए हैं। सो यूक्रेन की हिस्ट्री पढ़ें, शुरू से रशिया का रहा है, जो यूक्रेन का जो शहर है, सॉरी रशिया का शहर, यूक्रेन का गोस्ट, ये एक कंफर्म कर देना, सेंट पीटर्सबर्ग किस कंट्री का शहर है, ये बता दो जल्दी से। तो ये रशिया, ये पहले कैपिटल था और ये दोनों जुड़ के रहते थे। बाद में फिर यूक्रेनियंस का एक ये दावा रहता है कि हमारी सारे पैसे लेके मॉस्को बनाया गया,
मॉस्को कैपिटल, ये उनका एक दावा है, उनका एक है, ये हो सकता है हुआ हो, हमें एक्चुअली नहीं पता, लेकिन है कि यूक्रेनियंस कहते हैं यही हुआ था। फिर डिक्टेटरशिप आई, मामला तो ये सब कुछ हुआ। तो यूक्रेन का ये है कि हमारे रिसोर्सेज अभी भी मिनरल्स डील चल रही है ना वहाँ पे, दुनिया की सबसे अच्छी एग्रीकल्चरल ज़मीन जिसे ब्लैक अर्थ कहते हैं सबसे अच्छी, वो वहाँ पे है। गंदम सबसे अच्छी, सब कुछ। अभी भी हम लोग भी फंसे हुए हैं ऐसी मसले में क्योंकि हम यूक्रेन से सस्ती गंदम मंगवा लिया करते थे, हमें गंदम की कमी होती थी हर साल। देखें हमें गंदम की हमारा मुल्क एग्रीकल्चर इकॉनमी में गंदम की कमी हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ना, हम चाहें तो हम इतनी गंदम पैदा कर सकते हैं। ऐसा ही है। सिंध के 2-3 हज़ार साल, पता नहीं गोश्त कितने साल पुराने हैं सिंध का, बहुत ज़्यादा पुराने ना, 5,000 साल से ज़्यादा ये गंदम बना रहे हैं। एग्रीकल्चर इनका काम ही सर एग्रीकल्चर का है। उस मुल्क में आप कह रहे हैं गंदम की कमी है, ये हमारी कंट्री का भी एक है। तो हम यूक्रेन से मंगवा लिया कर, अब वॉर हुआ है तो हमें जो है मसले हो रहे हैं, जिस वजह से हमारा भी गंदम के इशूज़, आटा महंगा, सब कुछ। तो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस जो है ना यूएसए की, इसने सारा काम ख़राब किया है। बिल्कुल। इसने ना एनार्की फैला दी। अब जैसे लुशेंस्तान है, लुशेंस्तान के इलाके जो कब्जे हुए हैं रशिया के, इसमें कुछ लोगों ने तो रेफरेंडम करके रशिया के साथ शरीक हो गए हैं क्योंकि वो एक ही लोग हैं ना, वो इन्हें मसले खुद हल करने चाहिए। और यूक्रेन के पड़ोस में भी बेलारूस लोग हो गए, बल्गारिया, ये सारे हैं, बेलारूस, बल्गारिया, यूक्रेन का बॉर्डर जुड़ता है ना इनसे, बेलारूस का भी नहीं जुड़ता। ये बाल्कन्स ही है ना सारे, बाल्कन्स ही हैं। सेल्विक, हाँ सॉरी, ये मैंने बोला, हाँ स्लाविक, सॉरी। हाँ, तो ये सारे ना एक ही तरह के जो है साइड में आते हैं। तो इनका बॉर्डर्स भी ये आधे यूक्रेन के साथ हैं, आधे रशिया के साथ हैं। तो इन सबको ना जुड़ के अपना हल खुद निकालो भाई, तुम लोग बर्बाद हो रहे हो। ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प भी तो आ रहा है ना, वो इंटरनेशनल, ये दूर का बंदा, 7 समुंदर दूर एक बंदा आके किस तरह? ये इशू है ना, ये सबसे बड़ा इशू है। 7 समुंदर दूर एक वेस्टर्न बंदा, वेस्टर्न कल्चर आके यहाँ पे आके इनको सिखा रहा है कि तुम्हारा कल्चर, जो जंगे लड़ता रहा, मतलब जो इन्हें मारता रहा है, जो जिनका इतनी बुरी हिस्ट्री रही है। भाई यूक्रेन अगर कह रहा है मेरी इकोनॉमी इतनी ख़राब है, यूक्रेन आपको याद है कि 50 साल तकरीबन कोल्ड वार में आपको किसने नुकसान पहुंचाया है? $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के नुकसान हुए हैं दुनिया में। ये आप भी उसमें शरीक थे, सोवियत यूनियन में। तो आपको कौन नुकसान कर रहा था? ये बात आपको याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए ना। और फिर मिडिल ईस्ट रीजन में एक है इसराइल, वो क्यों इतना ताकतवर है, क्यों भारी पड़ गया है पूरे मुस्लिम कंट्रीज पर? ये जो है ना सबसे बड़ी एक जो है ना शर्म की बात है, भारी पड़ के। कोई पावर उसकी इतनी है नहीं जिससे उसे दे दी गई है, जितनी पावर। सॉरी ब्रदर, भारी टॉपिक आया ना था पानी देखिए पावर इतनी है नहीं, इतना सा तो है। कराची कितना है इधर गोश्त, ये कितना है उसका साइज? इसराइल का साइज कितना है? सिंध जितना आई थिंक, या छोटा है। कराची देखें ये साइज है उसका, उसको सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इतने सारे कंट्रीज हैं, इन्होंने उसे पावर दे दी है। अब जहाँ तक इसराइल की अपनी बात करें तो यहूदियों से हमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल, पहले भी नहीं रहा। यहूदी से हमें कोई मसला नहीं है भाई। हमारे अहले किताब हैं, हज़रत उमर ने जो, हज़रत अली ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, आप वो पढ़ लें, उसमें आपको सारी चीज़ें सामने नज़र आती हैं। यहूदियों से हमें कोई मसला नहीं रहा शुरू से। यहूदियों की मसले जो इश्यूज़ खड़े, वो यहूदी ईसाई की लड़ाई की वजह से खड़े हुए थे। यहूदी ईसाई 1000 साल तक आपस में लड़ते रहे हैं इस वजह से कि जो है ये हज़रत ईसा का मामला जो हुआ यहूदियों की वजह से हुआ। और उसमें भी ईसाई भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, क्योंकि हज़रत ईसा के ख़िलाफ़ रोमन एम्पायर ने काम किया था, जो कि एक सेकुलर एम्पायर था। ठीक है, उनका जो है हिस्सा था ये। फिर एक काफ़ी हिस्ट्री में हम चले जा रहे हैं, लेकिन अब आप टॉपिक पे आते हैं। तो इसराइल को स्ट्रॉन्ग की ज़्यादा बात है, लोग मेहनती तो हैं। आप लोग देखें इतना सा हो के साइबर सिक्योरिटी में इसराइल का कितना ज़्यादा हाथ है। पूरी दुनिया में काफ़ी बड़ी कंपनीज है, एल्बर्ट, विक्स, चेक पॉइंट, इन कुछ नाम मुझे याद है। मुझे आईटी के इन्हें ज़्यादा पता होगा, इन्हें तो क्योंकि ये जॉब इंडस्ट्री में रिसर्च करते हैं, इन्हें पता है सैलरीज कितनी दे रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट है, सब लोग जॉब वहाँ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए हमें यहूदियों से कोई मसला नहीं है, इसराइल नाम से भी हमें कोई मसला नहीं है। इसराइल तो हज़रत याकूब का नाम है, अल्लाह का बंदा, बनी इसराइल का मतलब अल्लाह का, कुरान में भी। हमें हमें मसला है ज़ियोनिज़्म, हमें मसला है बदमाशी से, हमें मसला है ये गैर इंसानी काम जो हो रहे हैं वीडियोस में सामने। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी, हॉस्पिटल में बम फटा तो लोग हॉस्पिटल में ना वो रेस्क्यू वाले काम कर रहे थे, उस तरह ही एक और बम मार दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था सामने के वो बिल्डिंग में नहीं निकाल रहे होते हैं लाइव, उसी पे एक और बम आया है। बिल्कुल, ये क्या है भाई?
सामने सामने, और पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है। पता नहीं है, ये वही बात है कि गोरे को आप चूंटी काटेंगे तो फिर है ना, ये यही है। हमें वो पूरी दुनिया में आप ये चक्कर लगा के पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया रेसिज्म। पाकिस्तान में जो है काले गोरे का मजाक है, ये चीज़ें हमने इन चीज़ों को कभी पर्सनल नहीं लिया ना। हमारे तो यहाँ वेस्ट ने क्रिएट कर दिया जी। आप अपनी गलतियाँ, आपने खुद अफ्रीकन पे इतना जुल्म किया और खुद ही बोल दिया कि रेसिज्म चीज़ें होती हैं, और खुद चीज़ें बना ली, कॉन्सेप्ट डाल दिए, और उन पे अमल तो खुद करते नहीं हो। हमारे तो सिर्फ नबी ने इनके भी फरमाया है कि काले काले हमें ये गोरे पे चीज़ें पहले से हमें पता है इन चीज़ों का। हम 1400 साल पहले से, क्या हमारी तो पहले से एक रिलीजन पे, ये तो सेकुलर है सारे वेस्टर्न्स, हमारी एक रिलीजन तरबियत पहले से हुई है, और इक्वालिटी में हम बिलीव करते हैं। हज़रत ईसा पे भी आप देखें, उनके जो 12 जो थे उनके असहाब बोल रहे हैं उर्दू में, तो उनमें भी जो है इस तरह डिफरेंट रीजन्स के लोग थे। और फिर आप हज़रत जो है याकूब, हज़रत यूसुफ में देखें, उन्होंने जेल में लाइफ स्पेंड की। ये सारी हम चीज़, हमारी तरबियत हुई हुई थी, आप लोगों ने सारा चेंज किया, और उसी पे फिर अब आप कहते हैं रेसिज्म। आप रेसिज्म नहीं करते, आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। बिल्कुल, वहाँ बच्चे भी जुर्म है ना एक तरीके। खामोश जुर्म है, सही बात। हमें तो कुरान में लिखा हुआ है, हमें चीज़ें पता है, हमें बोला हुआ है, हमें कुरान में पढ़ चुका है, खामोश रहना जुल्म है, जुल्म के खिलाफ, जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज़ उठाओ, हमें ये चीज़ें पता है। हमारे दिमाग में इंग्लिश में ये चीज़ें डाल दी और बोल दिया कि हम इन चीज़ों में सबसे अच्छे हैं। भाई हमें ना सिखाएं। तो ये इसमें हमारी यंग जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से हमारे कंट्रीज़ में ये राइट्स के इशूज़ हैं, तो वो उधर चले जाते हैं, क्योंकि वो तो इतना ह्यूमन राइट्स। भाई हमें, हमारे फ्रेंड्स सब रहते हैं यूएस में, वेस्टर्न है, इतने सारे नेशनल भी हैं, हमें पता है कैसे हालात हैं आप लोगों के, बहुत हालात खराब है भाई। ये इतना सारा, हाँ जुडिशल सिस्टम अच्छा है, ये है, लेकिन अपनों के लिए सिर्फ ये बात है, ये सब बेवकूफ़ बनाया जाता है सब हमें। जुडिशल गोरों के लिए अच्छा है उनका, ठीक है। तो ये आप कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या, सितंबर में इन्होंने काफ़ी स्टैंड लेने की बात की है, लेकिन देखें डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियंस के वीज़े बैन कर दिए। सिक्योरिटी जनरल असेंबली में वो जाके स्पीच ही नहीं कर सकते। ये क्या है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये बदमाशी नहीं है, ये वही बात है कि एक बंदा अगर गोरा है, टाई पहनता है, 3-piece सूट पहनता है, सॉरी फॉर दैट, एक सेकंड, एक बंदा गोरा है, टाई पहनता है, इस तरह जेंटलमैन हेयर स्टाइल है, इंग्लिश बोलता है, तो वो दहशतगर्द नहीं होगा। एक बंदा शलवार कमीज पहन के, बड़ी सी दाढ़ी है, तुरबन पहनता है, वो दहशतगर्द है, चाहे वो अच्छी बात भी करे। ये बात नहीं, आप दहशतगर्द हैं। और इसराइल को इंटरनेशनली, अब तो यूनाइटेड नेशन ने भी टेररिस्ट डे और नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट आया है। आप ही ने बनाया था ना यूनाइटेड नेशंस, कितने ना यूनाइटेड नेशन हाँ जी, किधर है? तो ये आप खुद अपने चीजों पे अमल नहीं कर रहे। आप ही ने रेसिज्म के खिलाफ यूनाइटेड नेशन बनाया था ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसने बनाया था? इन्होंने ही बनाया। उसी के कोर्ट में फैसले को आप जो है यूं फेंक रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये टेररिज्म नहीं है, और ये तो कितनी बदमाशी है। अभी देखे सितंबर में होता क्या है। आई होप जब तक हमारा पॉडकास्ट इंशाल्लाह, गोश्त कब है सेशन जनरल असेंबली का? सितंबर में बता देना हमें। आई थिंक हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक ये पॉडकास्ट होगा तब तो काफ़ी हालात होंगे इंशाल्लाह। ये है कि जियो पॉलिटिक्स में हमारा ट्रेंडिंग में रहे, हम कोशिश भी करेंगे अपने इस पॉडकास्ट को रैंक करने के। तो वही बात है, इसराइल यहूदियों से हमें कोई मसला नहीं है, हमें मसला ज़ियोनिज़्म से है। ये नेतन्याहू जो है ये यहूदी नहीं है। बिल्कुल। ये जैसे जूश कार्ड और इस्लामिक कार्ड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, जूश कार्ड यूज़ करते हैं बाहर के जूश, खुद उसके खिलाफ हैं। हाँ, ये जो हिनाली हादी हैं, ये जो इनके फिरके हैं, ये तो इनको फ़लस्तीनियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा हो, कट्टर जो जूश है, फ्लैग यूज़ करके। हाँ, वो तो मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं जूश स्टेट ही नहीं है। उन्हें पता है सेकुलर है, ये जूश टच जूश कार्ड यूज़ कर रहा है। और इसको तो आई थिंक, मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद बाइबल भी नहीं पढ़ी होगी। तो ये बाइबल में भी इंसानी हकूक़ की बात हुई है। ये है कि उसका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एक डाइवर्ट हो गया, लेकिन ये नहीं है कि बाइबल में लिखा हुआ लोगों का कत्ल करो, उसमें भी इंसानी हकूक़ की बातें हुई हैं। झूठ ना बोलो, एहतराम करो, चोरी ना करो, ये जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ये लिखी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी वो एक है, कंसेप्ट चेंज हुआ है, वो डाइवर्शन आई है, वो तो उन्हें खुद पता है। इतनी सारी किताबें हैं तो जाहिर सी बात है चेंज तो है नहीं। तो ये है कि हमें कोई मसला नहीं है, यहूदी हमारे भाई हैं, हम उनसे शादी भी कर सकते हैं, अहले किताब, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी उनके साथ हिस्ट्री रही है, और वो भी हमारी तरह नबियों के मानने वाले लोग हैं, ठीक है। बल्कि हम तो कहते हैं शायद हज़रत मूसा की हमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हज़रत मूसा की, हज़रत दाऊद की, हज़रत सुलेमान की कहानियाँ उन्हें हमसे ज़्यादा पता हों, तो वो हमारे ही लोग हैं। ये आप लोगों ने जो है ये चीज़ें की हैं, और ये आप ही का मसला, और आप ही से हल करें। ये ना हो इसे हल करने के लिए ज़्यादा बड़ा मसला हो जाए, जो कि वो की तरफ जा रहा है। मसला नहीं है,
हमें क्यों मसला होगा हाँ। इसराइल के साथ? हमें क्या मसला होना है भाई? हम तो जो यासिर अराफात का आप डायलॉग पढ़ें फ़लस्तीनियन स्टेट में, तो हज़रत उमर का भी आप पढ़ लें, तो ज़ाहिर सी बात है कि यहूदी जो है 90 लाख यहूदी रह रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सिस्टम होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही होगा, तो उनको जो है लेके चलेंगे। इससे आप लोग कहना चाहिए अगर 90 लाख लोग इग्नोर हो जाएंगे, नहीं होते भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉपर हमारी हिस्ट्री है, वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल ये नफरतें जो फैलाई गई हैं, किसने फैलाई गई हैं? इन्हीं ज़ियोनिस्ट ने। ऐसे ही है। अब तो ये हालात है कि नेतान्याहू की ओपोजिशन पार्टी के बंदे असेंबली के अंदर उसको जो है गोश्त क्या कहा था उन्हें, किलर ऑफ पीस, क्या था, सीरियल किलर ऑफ पीस, इसके नारे लगाए रहे हैं। ओपोजिशन पार्टी उनके खिलाफ है, और ओपोजिशन पार्टीज जो हैं, जो अच्छी पार्टीज हैं, जो जूश कार्ड यूज़ नहीं करती, जूश टच यूज़ नहीं करती, वो तो प्रोटेस्ट कर रही हैं इसराइल में। तस्वीरें तो आ सकती हैं, लग सकती हैं पॉडकास्ट में। टेल अवीव में आप प्रोटेस्ट देखें, पूरा भर गया टेल अवीव, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये यहूदी लोगों को भी जो है ऑलमोस्ट काफ़ी समझ आई है। उन्हें पता भाई आपका मुल्क 2 साल से जंग लड़ रहा है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं, उन्हें भी अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट यहूदी हैं, जो इनके सपोर्ट में हैं, जो घरों में कब्जा कर रहे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है जब ये चेंज आते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उनका भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो मासूम कौम है, कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जी। कौम की तरबियत ही सही नहीं हुई। ठीक है, तो ये मामला है, उन्हें भी समझना चाहिए। देखें, इंसानियत की बात है। एक महीने का बच्चा कैसे आपका दुश्मन हो सकता है? ये बात मुझे समझ नहीं आती। आप कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट लोग रह रहे हैं, हाँ। 1 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है टेररिस्ट? उसे तो ये भी नहीं पता। 1 महीने के बच्चे में साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े ना, उसके दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक उसकी माँ और एक ऊंची आवाज़ें। उसे इन्हीं चीज़ों से डर लगता है कि मुझे ऊंची आवाज़ ना सुनाई दे, इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने चीखना नहीं चाहिए, और मेरी माँ मुझसे दूर ना जाए। आप लोगों ने माँ को भी शहीद कर दिया, बच्चे को भी, जो डेड बॉडीज हैं जली हुई, जो डेड बॉडीज हैं, वो तो हम चले दिखा नहीं सकते। तो ये सारी देखें, सारी बातें, इसराइल पावरफुल है, पढ़े लिखे लोग हैं, साइबर सिक्योरिटी में इसराइल का बहुत बड़ा हाथ है, जाहिर सी बात है। वो टेक्निकल पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़ा लिखा आदमी ये इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं करता, वो आवाज़ उठा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है इशू। पढ़े लिखे लोग नहीं बर्दाश्त करते इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये है कि इसराइल टैलेंटेड लोग हैं, हमारे उनके साथ हिस्ट्री है, हमारे ही लोग हैं भाई, बिल्कुल। तो हम उनके साथ चलना जानते हैं। ये जो क्रिएटेड किए गए हैं ना मसले, इसको यही हल करें। और ये मुझे तो लग रहा है ये अभी ये आ भी रही है कि ईरान के साथ, वैसे ईरान को एक अप्रिशिएशन में देना चाहूँ तो हाँ, ज़रूर। ईरान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन है कि उन्होंने एटलीस्ट स्टैंड लिया। लोग ये कंट्रोवर्शियल फ़िरके की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, ये बात ना करें, फ़िरका वारियत पुराना दौर हो गया, अब तो जुड़ जाओ भाई, क्या हो गया। वो मौका ऐसा था कि हमें जुड़ जाना चाहिए था, बिल्कुल। उसमें भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा हमारे मुल्क में भी फ़िरका वारियत की बेस पे ईरान को कंडेम कर रहे हैं। भाई ईरान ने जो काम किया है ना, वो काम हमें 50 साल के शुरू में ही कर देना चाहिए था। एटलीस्ट स्टैंड ले रहे हैं भाई वो आपके लिए। आप लोग खुद देखें, उसने अपना नुकसान किया, वो कोई बेवकूफ़ कोई तो नहीं होता ना, ऐसा ही है सर कि अपना कितना ज़्यादा नुकसान हुआ इनका, बहुत ज़्यादा। उनके 40 जनरल्स शहीद हुए हैं, आर्मी चीफ भी थी दफा, 2 आर्मी चीफ शहीद, प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर उनके, हाँ इतना नुकसान हुआ सब कुछ। तो भाई एक अप्रिसिएशन है ईरान के साथ, बहुत अच्छा उन्होंने किया। ये फ़िरके की चीज़ को साइड में रखें, इंसानियत का सोचें अभी। बिल्कुल ऐसा मुसलमान हम एक ही हैं, इख्तिलाफ होते हैं, जाहिर सी बात है, इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ को भी बढ़ाया गया है एक्सट्रीमिज्म की तरफ से। ये कोई बड़े मसले नहीं है, ये जो फ़िरका वारियत के मसले, ये भी टॉपिक कहीं और चला जाता है, इसको भी हम आगे देखेंगे, अगले पॉडकास्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ईरान को अप्रिसिएशन है, और ईरान को जो है हमें अल्लाह करे हमें भी इस तरह हो कि हमें भी थोड़ा जो है, अब क्योंकि देखें सितंबर में सारी दुनिया फ़लस्तीन का साथ देगी, लेकिन हमें इश्यूज होंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान से नाराज़ नहीं होना, बिल्कुल, क्योंकि सितंबर में हमें कर्जा लेना है IMF से, और हम उनके सामने झुकी हुई पोजीशन में हैं। ये बातें आप भूल जाएं कि हम उनके गुलाम नहीं हैं, ये है कि हम कर्जा लेते हैं, हम एक लोअर लेवल में हैं। तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान अब एक ज़्यादा फ्रंट एंड में आएगा नहीं इसमें, क्योंकि इश्यूज होंगे, हमें बहुत इश्यूज हैं। लेकिन फिर भी हम पॉपुलेशन से, आवाम से तो कह सकते हैं, उन्होंने तो कर्जा लेने नहीं जाना ना, वो तो इधर है। हाँ एटलीस्ट ये जेंजी से मेरी सपोर्ट करें, जेंजी इन चीज़ों को, ये कंट्रोवर्शियल, ये एक्सट्रीमिज्म, ये फ़िरका वारियत, ये डर्टी पॉलिटिक्स, इनको छोड़ के अपने भाइयों के बारे में देखें आप। यहाँ पे भी वैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा राइट्स के इश्यूज हैं, ये भी मसले हम देखें, हम जुड़े हैं, अगला जनरेशन हम है,
बिल्कुल। हम है भाई, हम है, हाँ, ज़ाहिर सी सही बात। ये आगे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी एजेस क्या है, हैडी गोश्त, इनकी एजेस 80s में है ना, ये ज़ाहिर सी बात है 3-4 साल बाद अगर एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये तो डेथ हो चुकी होगी इन सबकी। 5 साल बाद, 10 साल बाद जाके ये लोग नहीं होंगे, हमने आगे आना है। बिल्कुल। और 5-10 साल बाद आगे आने का फ़ायदा नहीं है, उस वक्त तो हम एआई का दौर और सब कुछ। हर चीज़ आगे। अभी आए, जुड़े, और हमें एक जुड़ने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है फ़लस्तीन का। बिल्कुल, उनकी आवाम से कुछ सीखें। क्या जज्बा है यार, बिल्कुल। क्या जज्बा है लोगों में। मतलब वो जगह छोड़ के नहीं जा रहे, बट स्टिल फाइटिंग कर रहे हैं। छोड़ लोग तो यहाँ कश्तियाँ लेके भाग जाए ना, भाग जाए ना, हाँ, ये कश्तियाँ बात। लेके भाग भी तो सकते हैं। तो बॉर्डर बंद है लेकिन कश्तियाँ लेके लोग भाग सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं भागने के, ये नहीं है कि उन्हें भागने, लोग कह रहे हैं कि नहीं उन्हें बॉर्डर बंद। एक हमारा जो एक वो एंटी फ़लस्तीन एक भी एक रहता है, नेशनलिस्ट सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा भी काफ़ी टाइम तक ये रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से फ़लस्तीन में काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वैसे वहाँ पे। तो अब जो बात आ गई है ना, अब सब चीज़ों को छोड़ के इंसानियत पे बात आ गई है। ऐसा ही है। इमरान हैदर मुझे जानते हैं काफ़ी टाइम से, इन्हें पता है मेरे पहले एक पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से काफ़ी एक थी ऑपरेशन, अपोजिशन थी मेरी इन चीज़ों में। लेकिन अब जो 2 साल हुए ना, ये 2 साल होने, अक्टूबर आ गया ना, ऑलमोस्ट, हाँ, हाँ। almost। ये जो हुए ना, ये भाई ये आप लोगों की गैरत पे भी बात आती है। वैसे गैरत टारगेट करनी नहीं चाहिए, गलत बात है, क्योंकि उसमें बंदा जज्बाती हो जाता है। हाँ, लेकिन आपकी इंसानियत पे बात आ रही है, बिल्कुल। और बाइकॉट जो है ये करें, ज़रूर। एटलीस्ट स्टैंड लें आप। कुछ नहीं, लोग कहते हैं बाइकआउट का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, लेकिन तब भी हम करेंगे। बिल्कुल। हम उनसे हम अपना 100% दें ना। छोटा सा प्रोटेस्ट तो करें ना, कि ये प्रोटेस्ट है हमारा। ठीक है, बाइकआउट से हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान हो रहा है वैसे बाइकआउट से, जॉब्स जा रही हैं, सब कुछ जा रही हैं, तो हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर दें, वहाँ जॉब्स आ जाएंगी। बिल्कुल। हर सी बात। अभी चीज़ें ने कितना अच्छा किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया ना चीज़ें, हाँ, माशाल्लाह। चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो गया, और भी ब्रांड्स आगे आएंगे, हमारे यहाँ वो जॉब्स क्रिएट कर देंगे। हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट ही होता है कि भाई हम घरों से निकलें, पोस्टर आर्म उठाया, वो ये protest। बहुत गलत चीज है, अपने This is मुल्क not का और protest। नुकसान करना। हाँ। रोड्स बंद कर दी, कराची में रोड्स बंद कर दी, जो business ये चल रहा है, क्या आप कर रहे हो उसमें भाई। और वो एक फंक्शन ही होता है, हाँ, अना दम्मी फलस्तीनी, अना दम्मी फलस्तीनी, वो चलता है, झंडे खरीद एक लिए, दिन चलेगा, फिर सब घर वापस। इसमें कमाई भी हो जाती है लोगों की। झंडे बेच रहे हैं फलस्तीन के, तो वो क्या होता है, हेड गोश्त क्या कहते हैं उनको जो पहनते हैं वो लोग, शिमाख, वो ब्लैक एंड वाइट होता है वो बिक रहे हैं, तो झंडे बिक गए, तो ये सारे टिकटॉक बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अपना अगर हम नुकसान ही प्रोडक्ट का बॉयकॉट करें तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। हाँ, 100% बाइकआउट कर, यूनाइट हो जाओ, 100% बाइकआउट कर लो। क्यों नहीं हो सकते यार, ये क्या यहाँ बात पर है? हमारे पास शॉप है तकरीब, यहाँ पर जो सैली प्रोडक्ट है वो सब खत्म होंगे। सिर्फ अब पाकिस्तानी ब्रांड्स को यहाँ प्रेफर किया जा रहा है, कि करना भी चाहिए। करना, लेकिन और ज्यादा करो ना, हाँ, ज्यादा करो। ज़्यादा अभी भी करो। काफी ज्यादा तबका काफी, नहीं हाँ, कर रहा, नहीं कर रहा, बिल्कुल। और इसकी अहमियत नहीं, भाई अहमियत नहीं है, फिर भी प्रोटेस्ट कर लेना, इसको एज अ प्रोटेस्ट बाइकआउट बिल्कुल। और करें, ये चीजें करें, और प्लीज यूनाइट हो। और अब बात इंसानियत पे है, बच्चे मर रहे हैं, मतलब हमारे जो है मामलात खराब है, सब कुछ है। कल को उन्होंने हमसे सवाल किया था इसी बारे में, कहा हमने मरना है ना, सबने मौत का मजा चखना है। तो आप ये देखें, कल को उन्होंने हमारा गिरबान पकड़ा, तो आप क्या, उस वक्त तो अल्लाह की अदालत में नहीं होगा, हाँ, अल्लाह की अदालत में बहाने नहीं चलने हैं। गिरबान पकड़ा तो क्या करेंगे आप लोग। तो ये काफ़ी इशू नहीं है, ये इशू नहीं रहा आप, ये अब हमारी इंसानियत पे उंगली उठाई जा रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे हो, जंग खत्म हो। जंग खत्म ना करो भाई, ये कह रहे हैं जंग खत्म करके मुआहिदा, मुआहिदा नहीं, सजा दो भाई, सजा दो। ये क्या बात हुई भाई, नेतन्याहू को सजा नहीं देनी। देनी, जब वहाँ पर लॉ पास हो गया कि भाई अरेस्ट होने हम जारी उनसे हो गए, सीजफायर करके पीस साइन करें। भाई किस पीस, तुमने हमारा घर, माँ बाप मार दिए, सातों नस्लें तबाह कर दी हमारी, बंदा कब्रों पीस को कर भी नहीं ले, छोड़ा। मतलब पीस कर ले। पीस करें, ठीक है, हम अच्छी गवर्नमेंट आएगी उससे पीस करेंगे, ओपोजिशन पार्टीज अच्छी हैं उनसे पीस कर लेंगे, लेकिन ये नेतन्याहू को सजा, तो भाई सजाएं, मौत होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ तो पाकिस्तान में एक पिछले खानदान के, अपने अपने खानदान के बुजुर्गों की लड़ाई होती है, वो चलती आती। हाँ, यहाँ तो खानदान ही उजड़ गए हैं सबके, हाँ, तो वो पीस की तरफ जा सकते नहीं जा सकते नहीं जा भाई। एक बंदा, आपकी माँ को मार दिया उसने, ना। आप उसके साथ कैसे चलें, ठीक है, सब कुछ भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भाई नेतन्याहू का ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि उसे माफ किया जाए। बिल्कुल। माफ करने के लिए भी आप मुझे एग्जाम्पलें लोग दे रहे होते हैं सुलह हुदैबिया के बाद की, क्या असलम ने माफ किया, तभी लोगों पे जो है, उन लोगों ने फिर आगे जाके इस्लाम की खिदमत भी तो की है ना, जिन लोगों को माफ किया, ठीक है, उन्होंने आगे जाके रोमन एम्पायर्स गिराए हैं,
पर्शियन एम्पायर गिरा, इस्लाम भी लिखा है। नेतान्याहू भरोसे का आदमी नहीं है, ये आपकी पीठ में छुरा मारने वाला बंदा है, ऐसा ही है। ये कोई भरोसे का बंदा नहीं है। माफी नहीं बनती, सजा देनी पड़ेगी। और ने भी सुलह देवे को सजाएं दी है ना, फतेह मक्का जंग हुई तो है ना, वही है। और उसके बाद सजाएं दी हैं कुछ लोगों को जिन्होंने ज्यादा बड़े काम किए थे, जिन्होंने मुर्तद थे जो लोग। मुर्तद होता भी सब सजाएं होती। हजरत अबू बकर ने सजाएं दी, हजरत उमर ने दी हैं, मौला अली ने सजाएं दी हैं लोगों को, खारजियों को। हजरत अली ने खारजियों के जनाजे पढ़ाते हुए बोला मेरे भाई हैं, लेकिन सजा की बात में नो मिनट। आज ने कहा मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट देंगे। ठीक। देखिए नेतान्याहू कोई भरोसे का बंदा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भरोसे का बंदा। उसके साथ माफी है, उसे सजा देनी है, और इस बगैर सजा के कोई मायदा नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात फाइनल है। बिल्कुल। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत से टॉपिक्स पे डिस्कशन की, रशिया की, यूक्रेन की, अमेरिका, इसराइल, चाइना, इकॉनमी, काफ़ी सारे डिस्कशन हमने यहाँ पर किए हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा सलमान को कि इनके पास जितनी नॉलेज है इन्होंने आप सब तक पहुँचाई और आप लोगों को गाइड किया। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और भी पॉडकास्ट आते रहेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स में आएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर इजाज़त लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।